जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज में कल जितना हम लोग किए हैं बेसिक क्लास यानी कि एकदम जीरो लेवल का कल क्लास हुआ था कि बस यही इतना ही बात हुआ था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके साथ साथ छोटे छोटे परसेंटेज निकालना हम आपको सिखाया था, जैसे 10%, 1%, 25%, 50%। और उसके साथ साथ अगर आपको 10 पता चल गया होगा तो 10 के साथ 20 निकाल सकते हैं, 30 निकाल सकते हैं, 10 के साथ आप 5 भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 के बारे में पता है तो 2, 3, 4 आधा कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 50 मालूम है तो आप 25 निकाल सकते हैं, 25 मालूम है तो 25 और 1 दोनों अगर आपको पता चल गया तो 26 निकाल सकते हैं, 27 निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर आप परसेंटेज आपको निकालने के लिए मिलेगा तो आप कहीं से भी आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग उससे थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, यानी अगर मान लो 1%, 10%, 20%, 25%, 50%, 21%, 22%, 26%, 27%, 31%, 5%, ठीक है, 11%, 12%। अगर ऐसा फ्रैक्शन हमारे सामने आएगा तो हम विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जितना आप पहला क्लास में देखेंगे इसमें इसका सारा निचोड़ दिया गया है। आप चुटकी में हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आती, आप परसेंटेज का नाम भी नहीं जानते, आप हमारा जाके आप पहला क्लास को देखो और उसके बाद आपको खुद ना खुद देखेंगे कि ये इन सभी परसेंटेज का वैल्यू निकालना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम अभी इसका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो बुक है प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलेंगे, 10, 20, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वो हमारा ऐसा बुक है भाई कि अगर आप एक बार उस बुक को बना लो, किसी भी चैप्टर को आप एक बार बना के हम पे एक बार विश्वास करो, अब किसी एक चैप्टर का बुक ले लो। हमारा बुक चैप्टर वाइज मार्केट में उपलब्ध होने जा रहा है कुछ दिन में। ऑनलाइन हम आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बुक को देते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप दुकान पे लेंगे तो आपका हर चैप्टर का आपको 20, 25, 15 ऐसे करके जितना पेज है उस हिसाब से पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा। एक बार अगर आप बुक को बना लेते हैं ना, एक बार आप किसी चैप्टर को आप उठाओ और ख़त्म कर लो, उसके बाद आप दुनिया में किसी भी जगह से कहीं से भी आप क्वेश्चन को खोज के बनाओ, आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ऐसा कहीं नहीं लगेगा आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी बुक में, किसी भी सेट में, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक में आपको ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन को टच नहीं किया। ठीक है, आपको हर जगह लगेगा कि नहीं भाई ऐसा क्वेश्चन इस बुक में है, ये भी क्वेश्चन इस बुक में है, वो भी क्वेश्चन इस बुक में है। हमारा बुक में आपको हर जगह से क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा कहीं भी आपको प्रतीत नहीं होने वाला कि हमने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। बात समझ पा रहे हैं ना? आप एक बार भरोसा करके किसी भी चैप्टर को पढ़ के देखो। चलिए हम आज आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। कल छोटा मोटा हम निकाल के देख लिए हैं, अब थोड़ा हमको ऐसा निकालना है जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे मान लो हम आपको एक बार स्टार्टिंग से लिखवा देना, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, उसको आप अपना कॉपी के पहला पेज पे लिख लेना। उसको बार बार आप जब कॉपी को खोलो एक बार देख लो, 2 दिन पे, 4 दिन पे, 8 दिन पे, 10 दिन पे, वो आपका माइंड पे रहेगा और इसका बहुत फायदा होगा आपको आगे आने वाला परसेंटेज के अलावा हर एक चैप्टर में, चाहे वो हो, एडवांस हो या नंबर सिस्टम हो। जैसे मान लो एक हम आपको कल बताए थे कि जो 100% होता है, जो 100% होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, जो 100% होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और 1 के नीचे क्या छुपा हुआ होता है? 1 के नीचे 1 ही छुपा हुआ होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई 1 का प्रतिशत में वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलेंगे? 100%। अगर हम कहते हैं 1/2 का वैल्यू परसेंटेज में बताओ तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो उसके न्यूमिनेटर यानी अंश में 100 से गुना करो, ये प्रतिशत का रूप पकड़ लेगा। यानी 2 से इसको काट दो, कितना बार में कटेगा? 50 बार में 100 का आधा कितना होता है? 50, यानी 50% के बराबर हो गया। अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 गुना 100 करेंगे। ठीक है, तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये 100/3% हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे
तो 3 से 3 बार में 9, 1 बचा, 10 हुआ, फिर 3 से 3 बार में 9, 1 बचा और नीचे 3। देखिए नीचे वाला हमेशा हिलता डुलता नहीं है, ये ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। और हम इसको इससे डिवाइड जब करते हैं तो जो शेषफल आता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे वाला हिलता डुलता नहीं है। और जो हमारा भागफल होता है, जो हमारा परिणाम निकलता है, उसको हम यहाँ रखते हैं और इसको पढ़ते हैं 33.1/3%, 33:1/3%। क्लियर। अब देखो 1/4 का वैल्यू क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे सर 1/4 × 100, तो 4 से ये तो कट जाएगा 125 बार में, यानी कि ये कितना परसेंट के बराबर हुआ भैया, 25% के बराबर हुआ। अगर हम 1/5 की बात करें तो आप कहेंगे सर 1/5 गुना 100, ठीक है, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, ये कितना हो गया 20%, ठीक है। ऐसे ही हम अपना फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/20 तक तो आप याद ही कर लो। ऐसे 1/5 का 20%, अब आपको निकाल के नहीं दिखाएंगे, आपको मर्जी करेगा तो आप खुद से निकाल के देख लेना, हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%, 16:2/3%। 1/7 का जो वैल्यू होता है वो 14.2/7% होता है, ठीक है। 1/8 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 12.1/2%, ठीक है। 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 11.1/9%, ठीक है। 1/10 का वैल्यू तो आपको पता होगा, पहले से नहीं पता तो हम आपको बता देते 10%। 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%, 9.1/11%। 1/12 का 1/12 का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.1/3%, ठीक है। 1/12 का क्या वैल्यू होता है, 8.1/3%। अब हम चलेंगे 1/13 के तरफ, तो 1/13 का जो वैल्यू होता है वो होता है 7.9/13%, ठीक है। और 1/14 का जो वैल्यू होता है वो होता है 7.1/7%, ठीक है। 1/15 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.2/3%, 6:2/3%। 1/16 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.1/4%, 6:1/4%। 1/17 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5.15/17%, ठीक है। 1/18 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 5.5/9%। 1/19 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5.5/19%। और 1/20 का जो वैल्यू होता है वो होता है पूरी 5%। देखो 1/1 से लेके 1/1, ये है 1/1, एक के नीचे एक छुपा हुआ होता है। 1/1 से लेकर 1/20 तक तो आप याद ही कर लो, इसका बहुत फायदा होगा। अगर आप 1/1 से 1/20 तक कम से कम आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि आगे जितना भी फ्रैक्शन या परसेंटेज वैल्यू बनाया जाता है वो लगभग इन्हीं पर आधारित होता है, ठीक है। अभी 1/20 तक ही नहीं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, हम कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं। देखो ये तो हमारा 1/20 तक हो गया, इसको तो आप एकदम याद ही कर लेंगे, अपना कॉपी के पहले पेज पे रख लेंगे इसको, ठीक है। कॉपी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे आपको क्या रखना है हम आपको एक बार उसको बता देते हैं, जिससे आपको काफ़ी कैलकुलेटिंग जो सिस्टम होगा आपका ना वो मजबूत होगा। आप अगर आपको टेबल नहीं याद है पहाड़ा, तो आप 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा रख लो अपने कॉपी के पहले दूसरे स्टार्टिंग में कहीं भी रख लो। कम से कम आप 25 से 30 तक रख लो, कम से कम 25-30 तक तो रख ही लो, 30 तक। उसके बाद आपको स्क्वायर रखना होगा 50 तक अपना कॉपी में लिख के स्टार्टिंग में, क्यूब रखना होगा 20 तक, ठीक है। और ये परसेंटेज वैल्यू जो हमने लिखवाया इसको रखना होगा, जो भी हम अभी लिखवा रहे हैं आपको, जो अभी एक बोर्ड लिखवा दिए और अभी जो लिखवाने वाले हैं उसको, इतना चीज़ को अभी आप कॉपी में स्टार्टिंग में लिख के रखो 2-4-5 पेज में।
उसके बाद हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि और आपको क्या क्या रखना है स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा कि कभी भी मान लो कि पेज खोले, ठीक है, पढ़ने का मन है नहीं है, मान लो स्टार्टिंग में पेज खोले, उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, उस पर एक बार नज़र घुमा देंगे ना, अगर 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे, तो हमारा दिमाग में चलते रहेगा, दिमाग से नहीं हटेगा। और ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, इनका यूज होने वाला है हर जगह, इसलिए इनको रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 1/20 तक हो गया, 1/21 भी रख लेना, ये हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है पर इसको रख लेना। इसका वैल्यू होता है 4.16/21%। उसके बाद 1/25 को याद रखेंगे, इसका वैल्यू होता है 4%, ठीक। उसके बाद आप 1/30 को याद रखेंगे, 1/30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.1/3%, ठीक है। और इसके बाद आप 1/40 को याद रखेंगे, इसका वैल्यू होता है 2.1/2%, ठीक है। इसके बाद हम 1/50 को याद रखेंगे, इसका वैल्यू होता है 2%, ठीक। इतना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि इस पे कैसे बनाया जाता है इससे आगे के तरफ, ठीक। इतना तो हमको लिखना, कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मान लो कि अभी हमने लिखवाया कि 1/3%, 1/3 का जो वैल्यू होता है वो 33.1/3% होता है, ठीक है। कभी कभी आपसे 2/3 का वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि 1/3 का 2/3 कै गुना है। तो आप कहेंगे सर ये तो 2 गुना है। अगर हम 2 गुना 1/3 लिखेंगे तो 2/3 ही तो आएगा, यानी 1/3 का ये कै गुना है, 2 गुना है। तो आप इसका वैल्यू का भी 2 गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 33 का 2 गुना कितना होता है, 66, और ऊपर वाला का 2 गुना करो, 1 का 2 गुना 2, और नीचे वाला हमने आपको अभी अभी बताया है कि ये हिलता डोलता नहीं है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 66.2/3% होगा। अगर आप केवल 1/1 से लेके 1/50 तक को जो हम लिखवाए उतने चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे और ये अपना मन में बैठा लेंगे किसी न किसी माध्यम से, तो आपको इससे आगे जो भी बना के देगा उसको आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा मान लो कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7% होता है ना। अगर मान लो कहीं आपके सामने 3/7 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो आपको सीधे सीधे सोचना होगा कि ये सर 3 गुना है, और इसका 3 गुना कर देंगे, डायरेक्ट हमारा काम बन जाएगा। 14 का 3 गुना 42, 2 का 3 गुना 6, और नीचे वाला हिलता डुलता नहीं है, यानी कि जो 3/7 का प्रतिशत में वैल्यू होगा वो 42.6/7% होगा। हम अभी आपको इस पे धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे, अपना बुक में बहुत सारा क्वेश्चन हम इस पे डाले हुए हैं, तो इसको हम करेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि ये चीज़ें इस तरीके से बनते हैं, और इनके लिए हमें याद करके रखना है, इतना जरूरी है। 1 से लेकर 1/1 से लेकर 1/20 तक, और 1/21, 1/25, 1/30, 1/40 और 1/50, इतना चीज़ों को आप कॉपी पे लिख के याद कर लेंगे, जिससे आपको आगे बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट अपना बुक पे, और उस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, हम एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आप भी अपना आप नहीं छोड़ेंगे, हम तो छोड़ दे रहे हैं ना। हम एक क्वेश्चन छोड़ के 2-4-5 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बना के 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे जो आपसे बनने लायक होगा, इजी होगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है। फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि जब सर छोड़ दिए तो हम भी छोड़ देते हैं, नहीं, आपको एक बार कर लेनी है, दोबारा नहीं करनी है। बस आप एक बार कर लो हमारा बुक का सारा क्वेश्चन, फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। दोबारा आप अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हमेशा। 1 महीना पे, 2 महीना पे आप छोटे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहला बार एक बार आपको बनाना होगा। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन लगाइए भैया आप 1 नंबर एक बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1000 का 10% क्या होगा। तो आपको पता है 10% निकालने का तरीका, आपको पता है 10% निकालने का तरीका ना। किसी भी संख्या के अंत से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो दाहिने तरफ से,
दाहिने, आपका दायां ये है ना, दाएं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट लगा दिए तो 100 पॉइंट, जीरो हो गया ना, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि 100 का 1000 का जो 10% होगा वो 100 होगा। देखिए अगर आप हमारा पहला क्लास नहीं देखे हैं, डायरेक्ट आप इस क्लास में आए हैं, तो आपको सबसे पहले आप जाना होगा हमारे चैनल पे और पहला क्लास को देख लेना होगा, तब आप इसको देखेंगे तो आप क्वेश्चन को जैसे और लोग उड़ाएंगे वैसे आप भी उड़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 10% निकालना है, कर लेंगे आप 3 नंबर। 4 नंबर में 20% निकालना है। 20% का तरीका हम आपको एक बार बता देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3500 का 20% बताओ। आपको सबसे पहले 10% निकालना होगा। 10% कितना होगा भैया? 350, और 10% 350 तो 20%, 10% का 2 गुना 20% होता है ना, तो 350 का 2 गुना कर दो, 700 हमारा हो जाएगा। ठीक है, मन ही मन आपका ये सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 20% ही निकालना है, वो भी आप कर लेंगे। उसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, 20% निकालना है, कर लेंगे। देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है 2000 का 1% बता दो हमें, 2000 का 1% बता दो। आपको पता है इसके अंतिम छोर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है 1% निकालने के लिए, यानी कि 2000 का जो 1% होगा वो क्या होगा भैया? 20 होगा। ठीक है, 8 नंबर 1% निकालना है, आप कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, 1% कर लेंगे। देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 4000 रुपया का या 4000 का 11% हमें बता दो। तो आपको पता होनी चाहिए कि 10% के साथ अगर हम 1% जोड़ देंगे तो 11% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसका 10% कितना होगा भैया? 400 होगा, और इसका 1% क्या होगा? 40 होगा। तो 400 में 40 को जोड़ो, कितना होगा? 440 हमारा हो गया इसका 11%। अभी आपको लगता होगा कि सर हम इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि 4000 गुना 11 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 11 में 4 से गुना करेंगे 44, एक जीरो लगा देंगे, 440 हमारा आंसर हो गया। हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। परंतु जब आगे के आपके सामने क्वेश्चन आएगा और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आएगा, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे निकालने और ऐसे निकालने में किस में ज़्यादा फायदा है और किस में हमारा टाइम बचे। देखो भाई, अगर कोई कहता है कि आप 4000 का 11% निकालो, या 3546 का 12% निकालो, 1795 का 1% निकालो, 5443 का 11% निकालो, 1764 का 9% निकालो, तो ये तो बच्चा का सवाल है, ये तो कोई भी कर सकता है। परंतु कौन जल्दी करता है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में इसका ज़्यादा महत्व है। बात समझ पा रहे हैं ना? जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मिनट सेकंड की तरह चलता है, कब मिनट पार होता है पता नहीं चलता। तो इसके पीछे, आपके पीछे कारण क्या है? कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन में एक गुना करने में लगा देते हैं 37, 38, 40 सेकेंड, ठीक है। और एक कैलकुलेशन, एक गुना और एक भागा देने में अगर आप 40 सेकंड लगाएंगे और कितना भी क्वेश्चन को आप जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में 2+ मिनट लग जाएगा, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि आधा घंटा समय खत्म हो गया। आप कहेंगे कि सर बहुत जल्दी टाइम खत्म हो गया एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में टाइम बहुत जल्दी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपने लेट क्वेश्चन को लगाना सीखा है। आपने बेसिक तरीके से अगर क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हम क्वेश्चन को सही भी बनाएं और जल्दी भी बनाएं, हमारी काबिलियत उसी में पहचानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप 11 नंबर 12 नंबर 11% निकालना है, आप कर लेंगे। अगर 12% क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो क्वेश्चन कहता है कि 5000 का, किसका? 5000 का 12% बताओ। तो पहले आप 10% ले लो, कितना हो गया? 500। इसमें 1% यानी कि 50 और 1% एक बार और, 12 है ना, तो 2% जोड़ना पड़ेगा। तो 550 और 150 कितना हो गया? 600 आंसर। एक बार आप 10% निकाल लो, एक बार 1%, एक बार 1%, 10, 1 11, 1 12% जोड़ दो, आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है 13 नंबर 14 नंबर, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 15 16 में 21% निकालना है। आप पहले 10% निकाल लेंगे, फिर एक बार 10% निकाल लेंगे और एक बार 1% निकाल लेंगे, तो हमारा 21% हो जाएगा। किसका पूछा है? 16 नंबर क्वेश्चन आप देख ही लो। क्वेश्चन में बोला है कि 2000 का
2000 का 21% बताओ। ठीक, तो 2000 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 200। एक बार और 10% तो एक बार और 200। 1% तो इसका 1% 2000 का 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ 20, यानी 200, 200, 400 और 20, 420 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। को 16 के बाद आप 17 को देखो, आराम से कर लेंगे, 18 भी कर लेंगे, 19, 20, 21 में 25% पूछा है। हम आपको 25% निकालने का भी तरीका बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर 25% निकालना हो, किसी भी संख्या का 25% निकालना हो तो आप उस संख्या में डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, आपका 25% निकल के आ जाएगा। आगे आपको कोई भी दिमाग नहीं खर्च करनी है, सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है उस संख्या का 1/4 निकालना, यानी कि किसी संख्या का 1/4 निकालना ही उस संख्या का 25% के बराबर होता है। जैसे आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि 4000 का 25% बताओ। 25% निकालना, आप सीधे 4 से डिवाइड कर दो, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 22 नंबर, 25% निकालना है, निकल जाएगा। अब देखो जो 26 नंबर क्वेश्चन है, बाकी 21, 22, अच्छा एक मिनट, 22 देख लो थोड़ा सा क्या है। 22 में 25% निकालना है, 23 में भी 25%। 24 नंबर क्वेश्चन को देखो, 24 नंबर में है कि 8000 का 26% बताओ। 8000 का 26% बताओ, तो पहले आप 25% निकालो ना। 25% कैसे निकालेंगे? ऐसे काट देंगे, यानी कि 2000, ये हमारा 25% आया। अभी हमको 1% और निकालनी है, तो इसका 1% कितना होगा? 80, तो इसमें 80 जोड़ दो, यानी कि 2080 आपका सही आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन भी 26% निकालनी है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें दिया हुआ है कि 12000 का 50% बताओ। ठीक है, 12000 का 50% बताओ। हमने आपको कल ही सिखाया भैया कि अगर आपको किसी संख्या का 50% निकालना है तो आप उस संख्या में सीधे सीधे 2 से भाग दे दो, यानी कि उस संख्या का आधा कर दो। तो 12000 का आधा क्या होगा भैया? 6000, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 6000 होगा। 12000 का 50% यानी 12000 का आधा। 12000 का आधा क्या होता है? 6000। नेक्स्ट है 27, 28, 29 तक हो जाएगा। 51% पूछा है, एक बार इसको भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 को, कि 15000 का 51% क्या होगा? तो 51% निकालना है तो एक बार पहले 50 निकाल लो, फिर आप 1 निकाल लेना। तो इसका 50% क्या होगा? 2 से भाग दे दो। 15000 का आधा कितना? 7500, यानी 7500। 1% इसका और निकालना था हमें, तो 1% निकालने के लिए 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ, यानी कि 150 जो होगा इसका 1% होगा। तो 7500 में अगर आप 150 जोड़ेंगे तो 7650 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 से 31 दोनों बन जाएगा आपसे। 32, 31 के बाद 32 भी बन जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। हालांकि ये भी परसेंटेज ही निकालनी है, ज़्यादा अभी कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। हम आपको पहले 45 क्वेश्चन जो देंगे ना, केवल सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज निकालने पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस में, पूरे परसेंटेज चैप्टर में हमको परसेंटेज ही तो निकालनी है। और अगर हम परसेंटेज निकालना अगर सीख लेंगे, ठीक है, कि इसका क्या रोल है हमारे चैप्टरों में, फिर हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे हमको इजी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 33 कहता है, वो कहता है कि 3 2 3 4 3234 का 33.1/3% क्या होगा? आपको पहली बात ही मालूम है कि 3234 ये है और का मतलब गुना होता है, और हमने अभी अभी आपको लिखवाया है कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। आप इसको सीधे काटो, आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि 3 एकम 3, 2 कटेगा नहीं, 0 दे दो, 23 हो गया। 3 7 21, 2 24, 3 8 24, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1078 होगा।
बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है, याद है, तो अब डायरेक्ट हम 1/3 लिखेंगे और 3 से इसको काट देंगे। यानी कि किसी संख्या का 33/1/3% निकालना हो तो आपको 3 से डिवाइड कर देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ निकालनी है। 34 नंबर में आप इसको कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन को देखो आप, हमने देखो लगभग बहुत सारा ले लिया है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, जिससे होगा क्या कि आप जब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड में बैठेगा। इसलिए हमने उसका जितना भी आपको लिखवाया है चार्ट में, उस पे आधारित एक एक दो क्वेश्चन हम आपको इसमें दे दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ भैया, एक बार दो बार जब हम 33.1/3% का काम कर लेंगे तो हमारा माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि इसका वैल्यू 1/3 होता है। और हम सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे तो कर रहे हैं कि आपका माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए। ठीक है, क्या फ़ायदा है क्या घाटा है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी आप जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते जाओ। नेक्स्ट क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन, 4614 का 16:2/3% इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यानी कि 4614 का 16.2/3% बताओ। तो आपको बताना है 4614 का मतलब गुना, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। अब आप इसको 6 से काट लो, आपका आंसर हो गया। 6 7 42, 2 बचा, 21 हुआ। 6 3 18, 3 बचा, नहीं कटेगा क्या? 4 1 5, 4 9 6 15, कट तो जाना चाहिए। 6 7 42, 4 41, 1 मिनट 6 6 36, 5 54, 6 9 54, यानी 769, 769 इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर बन जाएगा। अब देखो 37 38 14.2/7 का है। आपको वैल्यू अगर याद हुआ होगा तो आराम से बन जाएगा इजीली। 42, उसके बाद 38 के बाद देखो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 तक अभी हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारा के सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। तो आप भैया, आपका काम है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक आप सबसे पहले जाओ, ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल पे। प्रतिज्ञा क्लासेस से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन होने में तकलीफ होगा तो हम आपको अपना नंबर लिख दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर 8709797400। ये हमारा पर्सनल नंबर है भाई, इस पे आप हमको मैसेज करो, व्हाट्सअप मैसेज करो, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे या अपना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों ही ग्रुपों में आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा। आप पीडीएफ को पहले वहाँ पे जाकर फाइंड करो। ठीक है, और पीडीएफ अपने पास रखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक तो अभी हमारे पास है। इससे आगे भी अगर करने लायक क्वेश्चन होगा, छोटे छोटे परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन, तो आप उसको कर लेंगे। कल हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आपका एक काम बनता जरूर है कि आप चैनल पे को पहले आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको हमारा जितना सारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यार भरा हमारे पास कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें लगे कि नहीं भैया, हम अगर मेहनत करें तो वास्तव में अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, हमें और आगे मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों, अपने खुद वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर सेंड करें, ताकि वो भी ऐसे ऐसे चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है। और आपको प्रत्येक दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, होली, दिवाली, हर एक दिन आपको एक वीडियो हम ला के ही देंगे, चाहे जैसे भी दे। ठीक है, तो इसके लिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप अपने दोस्तों में चैनल को सेंड करके आप सब्सक्राइब जरूर करा देना। उनको भी बोलना एक बार क्लास देख लें, कि ये बस एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार। अगर उनको लगेगा कि नहीं भैया यहाँ से पढ़ने से हमें कुछ फ़ायदा है, तो खुद ना खुद आगे की चीज़ों को देखेंगे या पीछे की चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं करनी है आपको, एक बार सेंड कर देनी है। पढ़ने वाला लोग होगा उनको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, उनको खुद समझ है। और ना समझ नहीं है, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले की एज होती है, और एज अगर 18 साल 20 साल आपका हो गया है तो आपके अंदर टीचर पहचानने की काबिलियत है। ठीक है दोस्तों, तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।